हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी आने वाली परीक्षाओं की बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के 10 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं। साथियों, अगर आपने वो नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है। साथियों, आप वीडियो को पूरा देखा करिए और आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं उसका आंसर भी ज़रूर क्या करें। साथियों, कल के प्रैक्टिस सेट में हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स भी किया है, जैसे कि अशोक कुमार जी, ये डेली कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और इनका अभी तक जो 20 में से 20 स्कोर बन रहा है। और अखिलेश कुमार साहू जी ने भी कमेंट्स किया है, आशीष जी ने भी कमेंट्स किया है और पुनीत कुमार जी ने भी बहुत अच्छा कमेंट्स किया है। वहीं पर राजवीर सिंह जी हैं, इन्होंने हमारा पुराना प्रैक्टिस सेट था कनिष्ठ सहायक का फुल टेस्ट दिया था। और कैलाश जी हैं, इन्होंने 20 में से 18 क्वेश्चन सही किए हैं, प्रैक्टिस सेट जो चौथा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कमेंट्स करने के लिए। तो साथियों, जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करिए, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं अब वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी डा मार्टिनियर कॉलेज। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के जिस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था वह विद्यालय साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1887 में हुई थी और 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो साथियों इसकी स्थापना जो हुई थी 1916 में हुई थी और पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वहीं बात करें साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी साथियों 1920 में। किसके द्वारा? सैयद अहमद खां के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में या फिर उन्नाव में? तो साथियों, इनमें से जिसमें साक्षरता दर सबसे कम है वो है जिला है साथियों श्रावस्ती। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रावस्ती में साक्षरता दर सबसे कम है और साथियों गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को किस स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि कौन से स्थान पर है उत्तर प्रदेश हमारा सम्मान निधि योजना के संबंध में? तो साथियों, उत्तर प्रदेश किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में जो स्थान रखता है वो पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1970 में, 1975 में, 1990 में या फिर 1992 में? तो साथियों, उत्तर प्रदेश किसान बही जो योजना लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में वह की गई थी साथियों 1992 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1992 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? पहला है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है साथियों 3। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में अब तक जो महिलाएं रही हैं मुख्यमंत्री के पद पर वो 2 रही हैं। पहली हैं साथियों सुचेता कृपलानी और दूसरी हैं साथियों मायावती। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, राजश्री पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विश्वविद्यालय या फिर दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय? तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है वह है साथियों राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? हरदोई में है, सीतापुर में है, उन्नाव में है या फिर कौशाम्बी में है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश के जिस जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है वह जिला साथियों हमारा सीतापुर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीतापुर में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, एटा करेक्ट है बिल्कुल, मिर्ज़ा गालिब आगरा ये भी सही है, और जोश मलिहाबाद से ये भी सही है। लेकिन साथियों राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये प्रयागराज से नहीं है, यह शाहजहाँपुर से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज ये गलत है और यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज या फिर सितारा देवी? तो साथियों इनमें से जो एक कथक कलाकार नहीं है वह नहीं है साथियों किशन महाराज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह साथियों एक तबला वादक हैं, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पांचाल, अंग, सूरसेन या फिर मत्स्य? बताइए क्या कहा जाता था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को जो कहा जाता था वह कहा जाता था सूरसेन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरसेन, मथुरा के आसपास का क्षेत्र सूरसेन के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आजमगढ़ में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर फैजाबाद में? बताइए कहाँ पर है? नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा जो स्थित है साथियों वह हमारा हो जाएगा फैजाबाद में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैजाबाद जिसे अयोध्या भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फैजाबाद। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है आगरा जनपद में, गौतम बुद्ध नगर जनपद में, इटावा जनपद में या फिर लखनऊ जनपद में? तो आप सभी जानते हैं ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो निर्माण किया जा रहा है वह किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर जनपद में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर जनपद में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? मथुरा में है, सिंगरौली में है, नरौरा में है या फिर अलीगढ़ में है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है वह नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरौरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उद्योगों को उन शहरों के नाम सुमेलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। चलिए सुमेलित करते हैं। तो साथियों हमारा रेणुकूट जो संबंधित है वह हो जाएगा एल्युमिनियम से। ठीक है, ए का हो जाएगा चौथा एल्युमिनियम। ऋषिकेश जो संबंधित है वह साथियों एंटीबायोटिक होती है जी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। और मेरठ है साथियों खेल के समान, मेरठ खेल के समान के लिए जाना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। और अलीगढ़ है साथियों ये हो जाएगा अलीगढ़ हमारा ताले से। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए का चौथा और बी का दूसरा, ए का चौथा बी का दूसरा, ए का चौथा बी का दूसरा और सी का हो जाएगा हमारा पहला। तो साथियों ऑप्शन सी वाला विकल्प एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 2 1 3। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? अलीगढ़ में है, गोरखपुर में है, मुरादाबाद में है या फिर सहारनपुर में है? कहाँ है बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो स्थित है वह सहारनपुर में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहारनपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बरेली में है, रायबरेली में है, अमेठी में है या फिर सुल्तानपुर में है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो स्थित है वह स्थित है रायबरेली में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, रायबरेली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती के, सरयू के, यमुना के या फिर गंगा के? तो साथियों उत्तर प्रदेश का जो काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है यह जो स्थित है साथियों गंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी के तट पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है या फिर पंजाब है? तो साथियों भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम
क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो अपना उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का, गेहूं का, आलू का या फिर गन्ने का? तो उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में जिसका उत्पादक नहीं है वह नहीं है फूलों का, गेहूं, आलू और गन्ने का, इसमें सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन फूलों का नहीं है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फूलों का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? तो साथियों, जो राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है वह है साथियों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो साथियों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 11वें नंबर का। और साथियों, आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा बिल्कुल ज़रूर बताएं। और 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में नई प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।